We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो गिवन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपके पास दो कंडीशन थी, एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और सेकंड आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कुछ हमने केस डिस्कस किए थे। उन्हीं केसों के अकॉर्डिंग आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जेड इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई। यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म में है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपके पास क्या था, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है उसको आप ऑक्सिलरी फॉर्म में चेंज करोगे। ऑक्सिलरी फॉर्म के लिए डी को हमने क्या पुट किया, m, और डी डैश को आप लोग क्या पुट करोगे, 1। डी डैश को 1 पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद इस बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद जैसे आपके पास दो रूट आ गए m इक्वल टू 2,2, यानी आपके जो दोनों रूट हैं वो आपके क्या है, रियल और इक्वल। रियल और इक्वल के लिए आपके पास क्या था, f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m1x। यानी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा f1y प्लस 2x प्लस x f2y प्लस 2x। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो था वो था आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 में जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेशन है और इनटू में जो राइट साइड में आपकी फंक्शन थी। राइट साइड में आपकी फंक्शन है ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई। ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई में आपके पास रूल था कि जो d को है वो हम ई रेस टू पावर ax प्लस बी वाई, डी को हम क्या पुट करेंगे, d को आप लोग पुट करोगे a और d डैश को आप लोग क्या पुट करोगे, d डैश को आप लोग पुट करोगे b। तो हम d को क्या पुट करेंगे a और d डैश को क्या पुट करेंगे b। तो हमने जो आपकी डिनोमिनेटर था उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 है, यानी केस ऑफ फेलियर। उसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि अबव यानी न्यूमरेटर को तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। तो हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया x बाय में 2d माइनस 4d डैश। दोबारा से फिर एज इट इज रूल आपके पास जो d है उसको आप क्या पुट करोगे, d को हम पुट करेंगे a और d डैश को हम पुट करेंगे b। तो d को हमने पुट किया a हमारे पास वैल्यू थी 2 और d डैश की वैल्यू है 1 पुट किया। दोबारा से फिर अपने पास जो डिनोमिनेटर है वो अपने पास क्या आ गया, 0। तो अगेन केस ऑफ फेलियर। दोबारा से फिर आपके पास क्या है कि केस ऑफ फेलियर, यानी आपका जो डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो 0 के इक्वल आने के बाद बैक वाला दोबारा से फिर एज इट इज आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे, यानी न्यूमरेटर को तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को आप विद रिस्पेक्ट टू d पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव किया तो आपके पास आ गया अबव तो x स्क्वायर और बिलो में आपके पास आ गया 2 और ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट में आपके पास था कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था f1y प्लस 2x प्लस x f2y प्लस 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 ई रेस टू पावर 2x प्लस वाई। नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस 3 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y प्लस 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर इक्वल टू 12xy। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट था आपका, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कर्ल बाय कर्ल x को क्या रखना था d और कर्ल बाय कर्ल y को आप क्या रखोगे d डैश।
तो डी डैश रखेंगे तो आपके पास जो सिंबॉलिक इक्वेशन बनी वो आपके पास होगी डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम डी को पुट करेंगे m और डी डैश को पुट करेंगे 1, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने फैक्टर किया तो आपके पास दो रूट आ गए, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y प्लस m1x, m1 की वैल्यू -1 है, f2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू आपके पास -2 थी, यानी f1 y माइनस x, f2 y माइनस 2x। नेक्स्ट आपके पास जो था वो था आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म थी लेफ्ट साइड में एज इट इज रखेंगे डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर और इनटू में आपके पास राइट साइड में फंक्शन 12xy। इसको देखते हो हमारे पास जनरल रूल था कि हम डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद आपके पास आ गया जैसे d प्लस 2d डैश d प्लस d डैश, तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं। दो लीनियर फैक्टर को हम नंबर बारी बारी से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारी मर्जी है कि चले पहले इस फैक्टर को सॉल्व कर ले या इस फैक्टर को सॉल्व कर ले। तो पहले हमने लिया d प्लस d डैश, d प्लस d डैश और 12xy, और जो सेकंड था उसको एज इट इज बार लिख देंगे 1 बाई d प्लस d डैश। जो जर्नल रूल था उसमें आपके पास था कि फर्स्ट 1 बाई डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स कोमा वाई, तो इंटीग्रेट करते थे तो क्या थी, राइट साइड में जो भी आपकी फंक्शन है एफ एक्स, वाई की जगह आपने पुट किया सी माइनस एम एक्स। तो हमारे क्वेश्चन में एम की वैल्यू क्या है आपके पास -1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास सी प्लस एक्स। आपका क्वेश्चन में इंटीग्रेट के बाद 12x एज इट इज, y की वैल्यू पुट की c प्लस एक्स इंटू डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट करेंगे तो x c का क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, c आपके पास कांस्टेंट है, और प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब बाई 3। c की वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू आपके पास आई y माइनस एक्स, एज इट इज हमने इसको पुट कर दिया। सेकंड आपके पास क्या था 1 बाई डी प्लस 2d डैश, d प्लस 2d डैश के अकॉर्डिंग आपके पास m की वैल्यू जो है -2 है, y की वैल्यू आपके पास आएगी c प्लस 2x, यानी जो d प्लस 2d डैश है उसमें आपकी m की वैल्यू तो है -2 और y की वैल्यू आएगी c प्लस 2x। y की जगह पुट किया c प्लस 2x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज। यहाँ पर 2x माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। c कांस्टेंट था एज इट इज, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 2x माइनस एक्स एक्स यानी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का करेंगे तो x रेस टू पावर y 4 और 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का आप क्या लिखोगे x रेस टू पावर 4 और 4 बाय में 4 इंटू 3 यानी 12 के बाद c की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास आएगी y माइनस 2x, y माइनस 2 पुट कर दी, x क्यूब बाई 6 एज इट इज, x रेस टू पावर दोनों का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5x रेस टू पावर 4 बाई 24। 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कट होगा तो 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब बाई 3 माइनस 4x रेस टू पावर 4 प्लस 5x रेस टू पावर 4 बाई 2। 12 से 24 को कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर बाई में 2। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आपके पास है उसमें आपके पास था z कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर। कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू पुट कर दीजिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट होता है। इससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो क्या है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y माइनस 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ई रेस टू। सबसे पहले हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद d को क्या पुट किया हमने, m पुट किया, और d डैश को क्या पुट किया, 1 पुट किया। हमारी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर किए, आपके पास दो रूट आ गए m इक्वल टू -1, 2।
दोनों रूट क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या थी, f1 y प्लस m1x, m1 की वैल्यू -1, y प्लस f2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यानी f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट जो आपके पास था वो क्या था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 में डिफरेंशियल ऑपरेटर, इनटू में राइट साइड में जो भी आपकी फंक्शन है। तो राइट साइड को देखते हुए हमारा जर्नल रूल इजीली इस पे सुटेबल है। तो जर्नल रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा डिनोमिनेटर था उसके हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद आपके पास आ गए d-2d' और इनटू में d प्लस d'। दो फैक्टर हैं तो दोनों को बारी बारी से हम सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमने लिया 1/d प्लस d' y माइनस 1 ई रेस टू पावर। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी -1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस एक्स। तो c y की जगह क्या पुट करोगे, c प्लस एक्स माइनस 1 ई रेस टू पावर x। u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारी सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होती है इंटीग्रेशन में u डॉट v से, और सेकंड का हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेट। और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 1 आएगा और सेकंड का इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा। और अगेन दोबारा से फिर इंटीग्रेट करोगे तो वापस ई रेस टू पावर यहाँ पर x आएगा। एज इट इज लिख सकते हैं आप इसको इंटू dx का दोबारा से इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ई रेस टू पावर x। c प्लस एक्स में y की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स आएगी तो यहाँ पर हमारे पास जो c की वैल्यू थे क्या थी, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स पुट करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 ई रेस टू पावर x माइनस एक्स। ये आपका फैक्टर एज इट इज। y माइनस ई रेस टू पावर x को हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ गया y माइनस 2 ई रेस टू पावर x। 1 में d माइनस 2d'। फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस 2x। y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए c माइनस 2x माइनस 2 ई रेस टू पावर x इंटू dx। अगेन दोबारा से फिर आपका u डॉट v का फार्मूला लगेगा एज इंटीग्रेशन। तो ये आपकी फर्स्ट फंक्शन है और ये आपकी सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आती है। सेकंड का इंटीग्रेट किया ई रेस टू पावर एक्स का, तो एज इट इज ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स। c माइनस 2x माइनस 2 का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, c कांस्टेंट माइनस 2 कांस्टेंट माइनस 2x का करेंगे माइनस 2। ई रेस टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू पावर x आएगा। और अगेन इंटीग्रेट करना है इसको तो अगेन ई रेस टू पावर x का करोगे तो अगेन फिर ई रेस टू पावर x आएगा। c की वैल्यू आपके पास आएगी y इक्वल टू आपके पास क्या था, y इक्वल टू हमारे पास था c माइनस 2x, c माइनस 2x। तो c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, y प्लस 2x। y प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज ई रेस टू पावर x। अगेन इंटीग्रेट किया तो 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस ई रेस टू पावर x। 2x से 2x कैंसिल, y माइनस 2 प्लस 2 y माइनस 2 ई एक्स रेस टू पावर x कॉमन निकालिए तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर x। यहाँ पर -2 से 2 कैंसिल। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास था f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल था y इंटू ई रेस टू पावर x। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है जैसे गिवन है d स्क्वायर माइनस d' ब्रैकेट क्लोज इंटू z, और राइट साइड में आपकी टर्म है ई रेस टू पावर x माइनस 1 साइन x प्लस 2y। फर्स्ट आपका क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास था ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को हम क्या पुट करते थे, d को पुट करोगे आप लोग m और d' को आप लोग पुट करोगे 1। तो d को हमने m पुट किया, d' को 1 पुट किया, तो आपकी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने रूल लगा दिया, फैक्टर कर दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 1। फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास m माइनस 1 और m प्लस 1 इक्वल टू
0। तो यहाँ पर m की वैल्यू आएगी ±1। m इक्वल टू 2 रूट्स आ गया आपके पास 1 और -1। तो दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, रियल है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए f1 y प्लस m1x, m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस f2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो y माइनस x। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 में डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर ई रेस टू पावर x माइनस वाई साइन x प्लस 2y। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इनटू में एक्स वाई की कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए क्या रूल था, ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई को सबसे पहले लिखोगे और डी को किस में चेंज करोगे, डी प्लस ए में चेंज करोगे, और डी डैश को किस में चेंज करोगे, डी डैश प्लस बी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो आपके पास है क्या है, ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास फंक्शन क्या थी, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर मेरे पास a इक्वल टू क्या आएगा 1 और b इक्वल टू क्या आएगा -1। तो d किस में गया, d प्लस 1 में होल स्क्वायर, और d डैश किस में जाएगा, d डैश -1 का होल स्क्वायर साइन x प्लस 2y एज इट इज। तो हमने पुट किया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, हमने दोनों खोल दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर सिंप्लीफाई होगी जैसे इसको आपने ओपन किया, साइन x प्लस 2y एज इट इज। ये आपका एज इट इज रहेगा, इसका आपने यूज कर लिया ई रेस टू पावर x माइनस वाई। इससे जो आपके पास अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में जैसे आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो ई रेस टू पावर x माइनस वाई 1 में डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर प्लस 2d डैश साइन x प्लस वाई। या आपके पास साइन की टर्म हो या आपके पास कोस की टर्म हो, साइन ax प्लस बी वाई या कोस ax प्लस बी वाई। तो उसमें आपके पास क्या रूल था, डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर पुट करेंगे, डी डैश स्क्वेयर को माइनस बी स्क्वेयर पुट करेंगे, और डी डैश को माइनस ए बी पुट करेंगे। तो डी स्क्वायर को हमने ए पुट किया माइनस ए स्क्वायर पुट किया, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, -1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस का साइन एज इट इज -2 का स्क्वायर, प्लस 2d प्लस 2d डैश साइन x प्लस वाई आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, -1 प्लस 4 प्लस 2d प्लस 2d डैश, जैसे इसको करोगे तो 1 प्लस 4 3, ये आपके पास आ गया। लेकिन साइन x प्लस वाई यानी साइन की टर्म हो या कोस की टर्म हो तो आपके पास जो टर्म है वो आपकी डी स्क्वायर डी डैश या डी डैश स्क्वायर में होनी चाहिए। उसके अकॉर्ड उसको देखते हुए हम इसको कर सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर को भी आप डी से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को भी डी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो न्यूमरेटर को डी से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जैसे आ गया 2d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस 3d। डी स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 है, और डी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस डी की वैल्यू थी 1 और डी डैश की वैल्यू थी आपके पास 2, तो 1 इंटू 2 यानी माइनस ए बी -1 इंटू 2 प्लस 3d। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 3d माइनस 6। लीनियर फैक्टर, लेकिन लीनियर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर की टर्म चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जैसे हम 3 तो कॉमन निकालते हैं, आपके पास आता है d-2, तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन में d प्लस 2 से मल्टीप्लाई, d प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके पास जैसे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d, बिलो में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू, डी को क्या पुट करते थे, डी स्क्वायर को सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो -1 का स्क्वायर -4 साइन x प्लस वाई प्लस 2d साइन x प्लस 2y। अब जो आपकी टर्म थी उसको ओपन कर दिया, डी स्क्वायर के साथ साइन x प्लस 2y और प्लस 2d के साथ साइन x प्लस 2y एज इट इज ई रेस टू पावर x माइनस वाई बाय में 3। ये आपके पास आ गया जैसे -1 का स्क्वायर -4, -1 -4 5 और 3 5 जा 15 -15 आ गया। डी स्क्वायर का मीनिंग जो भी फंक्शन है उसका 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d का मीनिंग यहाँ पर क्या था, कर्ल बाय कर्ल x। साइन x प्लस 2y का हमने डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस x प्लस 2y और x का 1। अगेन करोगे तो कोस का क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस 2y और x का 1 प्लस 2d, d का मीनिंग 1 टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 एज इट इज, साइन का करोगे तो कोस x प्लस 2y।
तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपका था कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में आप क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।